हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम तपोवन गोगोई जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। जिस गेम के ऊपर उन्होंने मुझसे वीडियो बनाने के लिए कहा फ्रेंड्स, वो खेली गई थी सन 1966 में। मिखाइल टाल वर्सेस ब्रिंक क्लॉसन। नाइट F3 के साथ यहाँ मिखाइल टाल ने शुरू किया। फ्रेंड्स, अगर मैं सही कहूँ तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि क्या मैंने इस गेम के ऊपर कभी वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, क्योंकि क्लॉसन ऐसा लग रहा है कि कुछ गेम्स मैं कवर कर चुका हूँ क्लॉसन की भी। चलिए, नाइट F6 के यहाँ ब्रिंक क्लॉसन का रिप्लाई आया, C4 हुआ, C5, नाइट C3, नाइट C6, E3, देन हुआ E6, D4। और फ्रेंड्स, D4 होने के बाद कहीं ना कहीं गेम कह सकते हैं D6 क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में ट्रांसपोज हो रही है। A3, देन हुआ C टेक्स D4, E टेक्स D4, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप D3, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने एक एक कर कैसल किया। D टेक्स C4, बिशप टेक्स C4, देन हुआ B6, तो क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, बिशप B7, रुक D1, देन हुआ रुक C8, तो बिशप गया वापस A2 स्क्वायर पर। हाँ, बिशप के लिए सही भी है, जैसे ही मौका मिले दाग दो मिसाइल, लेकिन ऐसा हम लोग सोचते हैं। मेरे ख्याल से इस लेवल पर ये मिखाइल टाल खेल रहे हैं सामने, उतना घटिया मूव तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्वीन आई C7 स्क्वायर पर, बिशप G5, नेचुरल मूव है, रुक अटैक गोज टू D8। में जैसे कहा ना कि हमारे दिमाग में तो सिर्फ यही मूव आएगा, क्वीन के सामने जा रही है, उसके बाद बिशप लगाओ और फिर चेकमेटिंग अटैक बनाओ, जिसे सामने वाला एक सेकंड में पकड़ लेगी। अच्छा, चेकमेट लगा रहा है। खैर, क्वीन आई C E2 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट D5, बिशप एक्सचेंज आस्किंग है। बिशप एक्सचेंज या नाइट एक्सचेंज, यहाँ मिखाइल टाल ने कहा कि मैं इसे नाइट एक्सचेंज की तरह लूंगा। नाइट टेक्स D5, ई टेक्स D5, क्वीन आई D3 स्क्वायर पर, बिशप एक्सचेंज अगर करने हैं तो क्लॉसन को ही करने चाहिए। क्वीन D6 नहीं किए, देन हुआ बिशप टेक्स E7, नाइट टेक्स E7, और अगर आप बिशप लगाते हैं तो कोई इशू नहीं है, नाइट जंप कर जाएगा। खैर, यहाँ खेला गया रुक E1, देन हुआ नाइट G6, G3, तो रुक आया E8 स्क्वायर पर, H4, क्वीन आई F6 स्क्वायर पर, देन हुआ H5। फाइनली नाइट को हटाना पड़ेगा, वो वापस गया F8 स्क्वायर पर। नाइट के लिए F8 स्क्वायर बहुत पैसिव हो जाता है। हाँ, मौका जैसे ही उसे मिलेगा जंप करेगा, डेफिनेटली कहाँ आएगा एकदम क्लियर है। नाइट, वाइट के नाइट के साथ भी इश्यूज हैं। खैर, फिलहाल मूव है वाइट का, मिखाइल टाल का। उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स E8, रुक टेक्स E8 होने के बाद नाइट गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन G5, और फ्रेंड्स क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन पर डेफिनेटली अटैक है, तो क्वीन आई F3 स्क्वायर पर, और सारा गेम का फोकस आ चुका है यहाँ इस D5 पॉन पर। तो क्या करें, यहाँ पहले खेला गया F6, नाइट पर अटैक बना। और फ्रेंड्स, इस नाइट के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, मेरे ख्याल से और कोई बन जाएगा, लेकिन उसके बाद नाइट बड़ा अनऑकवर्ड सा हो जाएगा, बेचारा घूमना फिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। खैर, यहाँ खेला गया सरप्राइजिंगली नाइट C4, और नाइट के C4 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो नाइट लें। मैं यहाँ सीधा सीधा क्वीन लूंगा। चलिए, मैं मेटल एक्सचेंज करके दिखाता हूँ, बड़ा क्रूशियल है यहाँ पर समझना। यहाँ अगर डी टेक C4 किया गया तो सबसे पहले तो आएगी एक चेक, बिशप टेक्स C4 चेक, किंग हटेगा H8 स्क्वायर पर, उसके बाद हो जाएगा क्वीन टेक्स B7। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको अगला मूव क्या नजर आ रहा है, क्वीन को F7 स्क्वायर पर लेकर जाना, उसके बाद रुक बचो या फिर चेकमेट बचो, दोनों में से एक सिचुएशन है। लेकिन अगर ब्लैक यहाँ दिमाग लगाए, ओके मैं यहाँ पॉन ले लेता हूँ, बाय डिफॉल्ट अपने रुक पर डिफेंस भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद बिशप F7 स्क्वायर पर आने के लिए तैयार होगा, फोक हुक पर तो गेम ही खत्म हो जाएगी। खैर, चलते हैं गेम पर। बहुत डेडली मूव है यहाँ पर, मिखाइल टाल ने लगभग फंसा दिया है। रुक D8, क्लॉसन भी नहीं फंसने वाले। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ पॉन का डिफेंस करता हूँ। तो क्या करें, मेरे ख्याल से नाइट E3 बेस्ट है, चुपचाप अपने घर वापस लेकर आ जाओ, सबसे अच्छा तो वही है। लेकिन रुक आया E1 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, रुक का E1 स्क्वायर पर आना क्या दर्शाता है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो अब क्या पिछले जैसे पहले मेटल एक्सचेंज हुआ था उस तरह से हो सकता है, मतलब क्या अब यहाँ डी टेक्स C4 किया जा सकता है? अब थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अगर यहाँ से ही गेम आगे बढ़ेगी तो बिल्कुल नहीं लगता मुझे कि क्विंटेक्स C4 चेक के लिए यहाँ पर जाएगा, क्योंकि मेटल एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहेगा। बिशप इस बार बीच में आ सकता है। खैर, क्विंटेक्स B7 ही करना पड़ेगा, देन रुक टेक्स D4, उल्टा पॉन का और डिफेंस हो जाएगा।
शायद ये मूव ब्लैक के लिए थोड़ा बेहतर होता, क्वीन टेक्स ए7 नहीं तो होता, उसके बाद हाँ दूसरे पॉन पर भी अटैक होता, लेकिन क्वीन D2। अब आप कौन सा पॉन बचोगे आप खुद डिसाइड कर लो। तो दोनों के पास अपने अपने फायदे अपने अपने नुकसान थे यहाँ इस पॉइंट से, लेकिन यहाँ क्लॉसन ने इस मूव को मिस किया मेरी नज़र में। वो बिशप लाए C8 स्क्वायर पर, और ये बिशप क्या करने वाला है ये अब क्लियर है एकदम कि यहाँ पर क्वीन पर अटैक बनेगा। तो नाइट E3, ठीक है, मैंने इस बिशप को G4 स्क्वायर पर आने ही नहीं देना है, और यहाँ पॉन पर अब प्रेशर बन चुका है। इलाज बिशप E6 सिंपल। रुक आया C1 स्क्वायर पर, रुक को किसी भी तरह से 7th रैंक में मिखाइल टाल यहाँ पहुंचाने जाते हैं। एक बार पहुंच गया तो बिल्कुल ब्लैक अंडर प्रेशर तो रहेगा ही रहेगा। बिशप गया वापस F7 स्क्वायर पर, देन हुआ H6। जब ये पॉन गंवाना ही है थोड़े अलग अंदाज में गवाओ। यहाँ खेला गया क्वीन टेक्स H6, रुक आया C7 स्क्वायर पर, फाइनली ये रुक C7 स्क्वायर पर पहुंच गया है। और क्या लगता है आएगा रुक सेक्रीफाइस? दिखने में नहीं, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ये चेक आपको नज़र आ गई होगी, खतरनाक तो रहने वाली है लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट वहाँ निकलता नहीं है। नाइट E6 मेरे ख्याल से ब्लैक के लिए बेहतर वर्क करता। एक पीस है आपका कॉर्नर में पड़ा हुआ, उसको गेम में एक्टिव करो ना। रुक टेक्स A7 करना पड़ता, देन नाइट एक्स D4 क्वीन पर अटैक बनता, क्वीन को आपको हटाना पड़ता और फंस जाती यहाँ पर, क्वीन जाती सिर्फ और सिर्फ D1 स्क्वायर पर। अदरवाइज आपको ये सॉरी यहाँ ब्लैक का नाइट सीधा सीधा F3 स्क्वायर पर जाकर लगभग लगभग चेकमेट की थ्रेट बनाने की कोशिश करेगा। चेकमेट की थ्रेट तो नहीं, हाँ प्रेशर तो बना ही देगा। खैर यहाँ क्वीन IG5 स्क्वायर, देन हुआ रुक टेक्स A7। ये मूव ब्लैक यहाँ मिस कर गया। फाइनली नाइट आया तो सही G6 स्क्वायर पर, लेकिन नाइट टेक्स D5। और फ्रेंड्स यहाँ ये खतरनाक मूव है, क्या कहेंगे इसे, क्या ये नाइट सेक्रीफाइस है? एग्जैक्टली। बिशप टेक्स D5 विनर है D5 स्क्वायर पर यहाँ पर ब्लैक। लेकिन यहाँ इस गेम में फ्रेंड्स सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है जो अभी तक समझ में नहीं आई, ना ही क्लॉसन के और ना ही हमारे। यहाँ मिखाइल टाल का जब फाइनल मूव आया रुक को A8 स्क्वायर पर लेकर जाने का, तब समझ में आया कि प्रॉब्लम क्या है। आप यहाँ देखिए बिशप फिलहाल पिन है, तो कह सकते हैं कि ना तो क्वीन ली जा सकती और ना ही रुक लिया जा सकता, तो है प्रॉब्लम। यानी कि क्या किया जा सकता है, रुक टेक्स A2 किया जा 8 किया जा सकता है, सॉरी क्वीन टेक्स D5 चेक होगा, क्वीन टेक्स D5 बिशप टेक्स D5 विद चेक, किंग F8 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप टेक्स A8 होगा। और अगर हम आफ्टर मैथ करें तो 1 2 3 4 4 पॉन दोनों खिलाड़ियों के पास है, 5 पॉन है, लेकिन सेंटर का पॉन वाइट का बहुत बड़ा एडवांटेज रहने वाला है। लेकिन वो बाद की बात है क्योंकि ये मूव खेला नहीं गया था। बेस्ट मूव ब्लैक के लिए वही था, रुक एक्सचेंज करना, लेकिन यहाँ खेला गया बिशप टेक्स A2। शायद उनके दिमाग में नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है आप एक्सचेंज अब तो हो जाओगे, लेकिन गेम को चेकमेट तक कैसे पहुंचाओगे, कंटिन्यूअस चेक दे सकते हो। रुक टेक्स A8 चेक के साथ किंग गया यहाँ F7 स्क्वायर पर, और देखा जाए रुक और क्वीन, ठीक है ब्लैक का किंग एक्सपोज तो है, लेकिन चेकमेट करना आसान नहीं होगा। देन हुआ क्वीन C6, मुझे लगा कि यहाँ चेक आएगी, चलिए कोई बात नहीं। क्वीन के C6 स्क्वायर पर आने के बाद क्या चेकमेटिंग थ्रेट है, लेकिन अच्छा नाइट भी आएगा, वो भी नाइट भी एक इशू है। खैर नाइट E7 अभी भी आया, क्वीन पर अटैक बना, लेकिन क्वीन से इस बार आ गई चेक, और किंग को बोर्ड के सेंटर की तरफ रखने की कोशिश है जो कामयाब भी हुई। किंग आया E7 स्क्वायर पर, क्या करे, क्या यहाँ रुक को लगा दे क्या? चेक, ठीक भी था मूव, लेकिन रुक C8, रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स क्या अगले मूव में थ्रेट दिया आपने, यहाँ पर कुछ इस तरह की चेक देने की तैयारियां है। खैर क्वीन ID5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक C3, रुक वापस निकल गया है, और यहाँ से क्या होने वाला है अगले मूव में, चेक देकर नाइट को लेने की तैयारी है। तो क्वीन D7 क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है, और इस गेम में अगर क्वीन एक्सचेंज हो गई तो मिखाइल टाल को भारी पड़ेगा और बहुत दुख होगा, गेम बहुत स्ट्रांग बना रखी है। खैर पहले तो चेक, किंग आया D6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B8 चेक, किंग आया C6 स्क्वायर पर। और क्या रुक से दोबारा चेक दी जा सकती है? दे देते तो भी ठीक था, लेकिन A4, पहले A4 खेला गया ताकि ब्लैक अपने किंग को बी फाइल में लेकर ना जा पाए। मेरे हिसाब से तो यही सिचुएशन। फ्रेंड्स ब्लैक ने काफ़ी अच्छा डिफेंस कर लिया है मेरी नज़र में इस गेम में, तो ब्लैक अब यहाँ क्या क्या कर सकता है?
सबसे अच्छी ऑप्शन है नाइट को F5 स्क्वायर पर लेकर जाने की और रुख पर अटैक बनाने की। रुख से चेक आती, किंग D5 स्क्वायर पर आ जाता, उसके बाद पीसेस निकालना। अच्छा हाँ, ये पॉन निकल जाता हाथ से, ये भी है। लेकिन यहाँ एक ब्लंडर ब्लैक ने किया, उन्होंने चेक रुख पर अटैक बनाया अपने नाइट को D5 स्क्वायर पर ले जाकर। देखिए पहली नज़र में बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो एस्केपिंग स्क्वायर हो सकता था किंग के जाने के लिए, वो ब्लैक ने खुद ही एंगेज कर लिया है। अब रुक हटाना पड़ेगा, रुक हट गया E1 स्क्वायर पर, अगले मूव में चेक दे देंगे। प्रॉब्लम क्या है, ये चेकमेटिंग थ्रेट अगले मूव में एग्जैक्टली है। क्वीन D6, चलिए किंग के भागने के लिए एक स्क्वायर अवेलेबल तो करा, लेकिन अब हो चुकी है थोड़ी देर। देखिए अब यहाँ व्हाइट यानी मिखाइल डाल जो चाहे वो कर सकते हैं। पहला मूव है क्वीन C8 चेक का। इससे बचने के लिए नाइट ही बीच में लगेगा। दूसरा मूव क्या बचा हुआ है, नाइट बीच में लगा, रुक C1 चेक कर दो। अब रुक के C1 स्क्वायर पर चेक देने के बाद आपको क्वीन हटानी होगी, उसके बाद नाइट गिफ्ट करना होगा। बिशप बीच में लगा दो, रुक टेक C4, गेम बजा ही गया। खैर यहाँ खेला गया रुक C1 चेक डायरेक्टली। किंग गया D7 स्क्वायर पर और फाइनल मूव था यहाँ मिखाइल टाल का, बताने की जरूरत नहीं है, क्वीन C8 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली ब्रिंक क्लॉसन को रिजाइन करना पड़ गया। रेजिग्नेशन का रीजन, किंग के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, सिर्फ E7। उसके बाद रुक को E1 स्क्वायर पर ले जाओ चेक देने के लिए। अब क्या करें, अब दो मूव अवेलेबल है। किंग F7 स्क्वायर पर लेकर जाते हैं तो क्वीन E8 चेक और वो मेट होगी। और दूसरा कि ठीक है यार, मटेरियल है थोड़ा बहुत वापस दे देते हैं। मटेरियल क्या है वैसे भी, रुक के सामने नाइट और बिशप तो हैं, लेकिन मान लो नाइट E3 कर दिया जाए तो उसका रुक E3 चेक होगा। अब इस चेक से बचने के लिए बिशप बीच में लगा लो। अब बिशप के बीच में लगने के बाद फर्दर कोई चेक तो नहीं आती, लेकिन सारी टर्म्स कौन डिक्टेट करने वाला है, मिखाइल टाल। स्पेशली क्वीन को G8 स्क्वायर पर ले जाएंगे। बिशप अभी भी पिन है, पॉन का पीछा छोड़ना नहीं है, और आगे नहीं है, पॉन तो कुछ नहीं होने वाला। वेल फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी गेम थी। उम्मीद है आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।